हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रूव दैट द एरियाज ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल्स। व्हाट डज इट मीन? कहता है एक स्क्वायर बनाना है। देखो, स्क्वायर पर एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पर डिस्क्राइब है? उसकी साइड पर। तो मान लीजिए मैं एक ये स्क्वायर बना रही हूँ, ठीक है। इसकी कोई सी भी एक साइड ले लीजिए। मैंने इसकी एक साइड ले ली, इस पर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब है। ये है ए बी सी डी, ठीक। इसकी एक साइड पर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कहता है इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। मान लेती हूँ मैं ये एक एसी डायगोनल ले लेती हूँ और इस पर भी एक, इसके डायगोनल पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। इसको मैं नेम देती हूँ ई और इसको दे दी एफ। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की एक साइड ले ली मैंने, कोई सी भी आप ले लो, उस पर मैंने एक साइड ये ले ली। फिर उसके डायगोनल पर, ठीक है, डायगोनल पर एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करा है, ठीक गाइस। और इसके मैं मान लेती हूँ मैं ये एक्स यूनिट ले रही हूँ, ठीक। ये एक्स यूनिट है, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर में, ये भी एक्स यूनिट हो गया, ठीक गाइस। उसके बाद जो है अब हम क्या लिखते हैं? गिवन। जो भी हमने बनाया है हम वो लिखते हैं गिवन। गिवन में हम लिखते हैं लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट्स। हम एक्स यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है, साइड एक्स यूनिट्स। उसके बाद एंड लेट ऑन वन साइड, एक साइड पर हम मान लेते हैं ऑफ स्क्वायर ए डी, स्क्वायर की जो एडी साइड पर है हम एक साइड को मान लेते हैं वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज ए या ई ए डी ले लेते हैं, या ए ई डी ले लेते हैं, ई ए डी, ठीक है। उसके बाद लेट ऑन डायगोनल, क्या है डायगोनल? ए सी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल एफ ए सी। ए दोनों को बीच में हमने रख दिया, ठीक है। इधर से एफ ए से स्टार्ट किया, फिर ए लिया, डी लिया, यहाँ भी एफ से स्टार्ट किया, ठीक। फिर ए लिया और सी लिया, एफ ए सी। ये हो गया हमारा गिवन। अब उसके बाद हमें जो प्रूफ करना होता है वो हमें लिखना होता है, सॉरी टू प्रूव, जो प्रूव करना होता है। ध्यान से देखिएगा प्रूव में क्या कह रहा है। प्रूफ में कह रहा है कि एरियाज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड पर जो हमने बनाया हुआ है वो किसके इक्वल है? इज मतलब इक्वल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब 1/2 हाफ ऑफ दिस एफ ए सी की, ठीक। तो मैं यही लिखने जा रही हूँ। तो प्रूव करना है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए डी इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ए सी। अगर गाइस मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ तो 1/2 हमारा उधर हो जाएगा, ई ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ए सी इक्वल 1/2। मेनली हमें यही प्रूव करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसमें बहुत से वेज है जो हम कर सकते हैं, बट मैं आपको इजी वे बताऊंगी जिससे हम इसे कर सकते हैं, ठीक गाइस। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ।
देखिए गाइज, इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है 3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, 3/4 साइड स्क्वायर। तो इसी तरह मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD ले लूँ, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD। ठीक है, ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD भी निकालना है और FAC भी निकालना है। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD यहाँ पर ले लिया। ये होता है 3/4 साइड स्क्वायर। देखो गाइज, अब इसकी साइड में कैसे बनाऊँ। स्क्वायर जो है उस पर सब x यूनिट हैं, सेम है साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल होती है इन केस ऑफ स्क्वायर। अब इसकी जो साइड पर x है तो उससे बनने वाली जो साइड्स होंगी वो भी हमारी x यूनिट्स ही होंगी। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स की जो लेंथ सेम होती है और उसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसे मैंने सिंपली अब यहाँ पर जो है साइड की वैल्यू पुट करूँगी, दैट इज़ x²। इसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक गाइज, अब ये तो आ गई हमारी ये चीज़। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं दूसरा जो ट्रायंगल है मेरा FAC वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। FAC, इस पर तो कोई यूनिट नहीं, क्योंकि डायगोनल की यूनिट तो x नहीं हो सकती ना। तो डायगोनल हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ ABC, इसको बना दूँ यहाँ 90 डिग्री, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लूँ तो वो पाइथागोरस से मेरी AC निकल आएगी। फिर AC से जो इसकी यूनिट होगी ना, ये इन तीनों की भी वो सेम हो जाएगी। तो अब मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, इसलिए हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दैट इज व्हाट, AC बाहर, AC² इक्वल टू AB प्लस BC²। AC², AB कितना है, हमारी x यूनिट है, BC भी x यूनिट है, तो AC² इक्वल टू 2x²। फिर AC का रूट जो है 2x² पे गया, ये हो जाएगा √2x। तो AC इज इक्वल्स टू √2x। यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी इट्स ओके। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC इक्विलेटरल के अकॉर्डिंग, तो 3/4 साइड स्क्वायर। अब हमारी AC साइड आएगी √2x। तो मैंने आपको बताया था अगर एक साइड भी आ गई तो उससे तीनों साइड जो है हमारी सेम हो जाएंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, इस √3/4, तो ये हो जाएगा 2x²। दिस इज ओवर सेकेंड इक्वेशन। अब मैं गाइस क्या करने जा रही हूँ, अब मैं करूँ डिवाइड इक्वेशन 1 and 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्योंकि हमें प्रूव ही यही करना है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC, इसे 1/2 लेना है। तो फर्स्ट हमारा था 3/4 x² अपॉन 3/4 2x²। x² से x² कट, ये क्या हो जाएगा √3/4, ये हमारा 2 2 जा हो जाएगा, इंटू 2/√3 उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये √3 से √3 कटा तो ये 1/2 आ गया। जो हमें प्रूव करना था वही आ गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC हमें 1/2 जो है हमने क्या कर दिया, प्रूव। तो ये हमने यहाँ लिख दिया हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल EAD अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल FAC इक्वल टू 1/2।
ठीक गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। हमें जो था उन्होंने हमें क्या दे रखा था, तो ये देखते हैं। उन्होंने हमें ये कहा था कि एरियाज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाया, उसकी साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके बाद उसके डायगोनल पर, डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है। ये हमारा आया था √2x, तो ये सभी साइड्स जो हैं √2x हो जाएंगे। ठीक गाइस, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली EAD निकाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3/4 साइड स्क्वायर से। फिर मुझे ये वाला चाहिए क्योंकि मुझे डिवाइड करना है दोनों को टू प्रूव में, क्योंकि हमने डिवाइड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, AC को डायगोनल देखा और ABC को मैंने राइट एंगल ट्रायंगल डिटरमाइन करके मैंने पाइथागोरस थ्योरम से उसको सॉल्व कर लिया, जिससे मेरी AC साइड आएगी। फिर AC साइड आई तो AF और FC भी जो है इक्वल हो गई। ठीक गाइस, तो फिर मैंने दोनों को डिवाइड किया इक्विलेटरल को, तो मुझे 1/2 लास्ट में मिल गया। ठीक गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।